मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, इनका नॉमेनक्लेचर आज हम करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप COOH, जिसके अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जनरल फार्मूला इनका क्या हो जाएगा? CnH2n+1 COOH। ठीक है, वेयर n कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जो सफिक्स आपको इनके लिए यूज़ करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो सफिक्स यूज़ करनी है, दैट इज़ ओइक एसिड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फार्मूला क्या रहेगा उनका, और उनका IUPAC नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा। मैंने आपको बताया था कॉमन नेम जनरली हम जो है उन सोर्सेस से ले लेते हैं जिनसे वो ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर जिसमें आपका कार्बन एटम 0 रहेगा, दैट विल बी HCOOH। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि फॉर्मिकस रेड एंड्स होती हैं, उससे ये आपको ऑब्टेन होता है। तो उस बेसिस पर इसका जो है कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और IUPAC नेम के लिए अभी मैंने आपको बताया क्या सफिक्स यूज़ करनी है आपको, ओइक एसिड। तो वर्ड रूट आपकी क्या होती है? एक कार्बन एटम की मीथेन, और ई स्ट्रक ऑफ हो जाएगा और ओइक एसिड। तो फर्स्ट मेंबर हो गया आपका मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट की अगर हम बात करें CH3COOH, ये आपका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में यू विल राइट इथेनोइक एसिड, और सिंस इट इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, एसिटम जो है लैटिन में वर्ड होता है, तो उसके बेसिस पर हम इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट मेंबर की अगर बात करें तो C2H5COOH, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। हम इसको IUPAC नेम में बोलते हैं, और कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। और अगर नेक्स्ट मेंबर की बात करें C3H7COOH, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। एंड नेक्स्ट आपका रहेगा, इसको कॉमन सिस्टम में हम बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, और इसी तरह अगर इससे भी नेक्स्ट मेंबर हो आपका C4H9COOH, तो उस केसेस में आप देखिए आपका ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, CH3 CH2 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 COOH। ठीक है, और आपका ये आपका एक मिथाइल ग्रुप साइड चेन में चला जाए। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में तो हम इनको बोलते हैं एन वैलेरिक एसिड और आइसो वैलेरिक एसिड, और IUPAC नेम में इसको सिंपली बोलेंगे पेंटेनोइक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर। तो 3 पर आपका क्या प्रेजेंट है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। 3 मिथाइल 4 कार्बन एटम की चेन बनी है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं।
विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप COOH। तो क्या होता है ये COOH ग्रुप? देखिए एसिड डेरिवेटिव्स बता रही हूँ मैं आपको। 4 टाइप के एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं हम स्टडी करेंगे। तो एसिड्स क्या हैं? एसिड्स आपके हैं RC डबल बॉन्ड OH। ये जो ग्रुप है COOH ये आपका एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इस OH को रिमूव करके हम कोई और ग्रुप लगा सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं ये OH रिमूव कर दूं और इस पे मैं सपोज करो Y ग्रुप लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OY। तो ये Y देखिए आपका क्या हो सकता है, इफ दिस Y इज Cl, ठीक है, तो ये ग्रुप हो जाएगा आपका COCl। तो इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। इफ दिस Y इज OR डैश, देन ये हो जाएगा RCOOR डैश, एस्टर्स बोलते हैं हम इसको। अगर ये Y NH2 ग्रुप है तो आपका क्या हो जाएगा, CONH2 ग्रुप। एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड एमाइड्स and this Y can be OOCR dash. At that time this is called acid anhydride। तो ये 4 आपके एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। कौन कौन से? अगर Cl ग्रुप से रिप्लेस करेंगे OH को तो एसिड क्लोराइड, OR डैश से करेंगे तो एस्टर्स, और अगर NH2 ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो एमाइड्स, और OOCR डैश से रिप्लेस करेंगे तो एसिड एनहाइड्राइड्स। तो बारी बारी से इन सब का नोमेनक्लेचर हम लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स, तो एसिड क्लोराइड्स मैंने आपको क्या बताए थे अभी, विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप COCl हो जाएगा। तो आपका इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 COCl, ठीक है। और इनके लिए आपने जो सफिक्स यूज़ करनी है वो क्या करनी है, वो आपने करनी है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर आपका क्या रहेगा, HCOCl। तो HCOCl का क्या नेम होगा, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑयल क्लोराइड लगाना है तो IUPAC नेम में आपका जो वर्ड रूट होती है मीथेन, ई हटा देना है, मिथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। और सिंस क्योंकि ये जो है फॉर्मिक एसिड से बना है तो इक एसिड हटा के हम आइल क्लोराइड लगा देंगे तो फॉर्माइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर है हमारा CH3COCl। तो CH3COCl का अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, तो IUPAC नेम हो जाएगा। और क्योंकि एसिटिक एसिड से ये बना है तो इसका नेम हो जाएगा कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड, राइट। नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो C2H5Cl। C2H5Cl को आप IUPAC सिस्टम में कहेंगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड, और प्रोपियोनिक एसिड बोलते थे आप तो प्रोपियोनाइल क्लोराइड, ठीक है। और C3H7Cl की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, तो आपका इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और कॉमन नेम में हम ब्यूटायरिक एसिड बोलते थे, ठीक है। तो ब्यूटायराइल क्लोराइड, इक एसिड हटाना है आपने और आइल क्लोराइड आपने लगा देना है कॉमन सिस्टम में, तो ये आपके इनके नेमिंग हो जाएगी एसिड क्लोराइड्स की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं एस्टर्स। एस्टर्स मैंने आपको क्या बताए थे, विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप COOR डैश। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्टर्स की। एस्टर्स, तो एस्टर्स क्या होंगे, विच कंटेन्स
फंक्शनल ग्रुप COOR-, ठीक है, यानी कि जो OH ग्रुप एसिड्स का दैट आर रिप्लेस्ड बाय OR-, तो जनरल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा CnH2n+1 COOR-, और जो आपने सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए यूज करनी है दैट इज OAT। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट एग्जांपल्स हम लेते हैं। सपोज कीजिए आपका फर्स्ट मेंबर है HCOOCH3। ठीक है, तो आपने क्या कैसे इसकी नंबरिंग करनी है, जो आपका एल्काइल ग्रुप लगा है वो एल्काइल ग्रुप लिखना है आपने, और फिर उसके बाद एल्काइल ग्रुप के बाद पेरेंट एसिड जिससे बना है उसका एक एसिड हटा के आपने OAT लगा देना है। ठीक है, तो ये देखिए मिथाइल है आपका एल्काइल ग्रुप, तो मिथाइल, और अभी IUPAC सिस्टम की बात करते हैं तो ये HCOO ये फॉर्मिक एसिड आपका था, जिसको आप IUPAC सिस्टम में मिथेनोइक एसिड बोलते थे, तो मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट ये हो जाएगा IUPAC नेम, और मिथाइल फॉर्मेट ये आपका हो जाएगा कॉमन नेम, क्योंकि फॉर्मिक एसिड था ये, तो कॉमन नेम में मिथाइल फॉर्मेट। तो और एग्जांपल देखिए CH3COOCH3, तो ये देखिए आपका कौन सा ग्रुप है मिथाइल, तो मिथाइल, और ये कौन से एसिड से बना है इथेनोइक एसिड से, तो मिथाइल इथेनोएट इसका IUPAC नेम, और मिथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम, क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है ये। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं CH3COOC2H5, तो ये अल्काइल ग्रुप आपका क्या हो गया इथाइल, तो इथाइल, और ये कौन सा एसिड हो गया इथेनोइक एसिड है, तो इथाइल इथेनोएट इसका IUPAC नेम, और इथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो इस तरह से आपने नेमिंग करनी है एस्टर्स की, राइट। अब हम लेते हैं एमाइड्स। एमाइड्स क्या होते हैं, विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप CONH2। एमाइड्स क्या होंगे CONH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा CnH2n+1 CONH2, और अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो आपने क्या लगानी है एमाइड। ठीक है, तो इसके भी जल्दी जल्दी हम मेंबर्स ले लेते हैं। फर्स्ट मेंबर आपका जैसे है HCONH2, नेक्स्ट इज CH3CONH2, उससे नेक्स्ट की बात करें तो आपका हो जाएगा C2H5CONH2, उससे नेक्स्ट की बात करें तो आपका है C3H7CONH2। तो देखिए क्या नेम हो जाएंगे इसको। ये अब आपका है एक ही कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मीथेन, और ई स्ट्रक ऑफ क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट है, तो मिथेनामाइड। ठीक है, ये हो गया आपका इसका IUPAC नेम, और फॉर्मिक एसिड से ये बना है तो फॉर्मामाइड इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट मेंबर CH3CONH2 दो कार्बन एटम है तो इथेनामाइड, और क्योंकि एसिटिक एसिड से ये बना है तो इसलिए IUPAC नेम हो जाएगा एसिटामाइड। और अगर नेक्स्ट मेंबर की बात करें C2H5CONH2 थ्री कार्बन एटम है तो प्रोपेनामाइड, और क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड से बना है तो प्रोपियोनामाइड। ठीक है, और ये आपका 4 कार्बन एटम है ब्यूटेनामाइड, और ये आपका क्या हो जाएगा ब्यूटाइल एमाइड। तो इस तरह से आप एमाइड्स की नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट एसिड डेरिवेटिव है आपका एसिड एनहाइड्राइड्स। अब एसिड एनहाइड्राइड्स नेम से ही पता चल रहा है कि
एनहाइड्राइड मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर से जो आपका कंपाउंड बनेगा। देखिए पहले बात करते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड्स बनते कैसे हैं। एसिड एनहाइड्राइड्स है क्या आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, डैश भी लिख सकते हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। तो क्या होता है, जो आपके दो एसिड्स मॉलिक्यूल हैं, अगर आप उनसे वाटर रिमूव कर दें, ठीक है, इनसे आप अगर वाटर रिमूव कर दें तो जो कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर नोन एज एसिड एनहाइड्राइड्स। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, अगर ये डिफरेंट है तो आर डैश। तो ये आपका क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड विच इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर अब ये आपका जो आर और आर डैश है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आर और आर डैश सेम है तो आप इनको क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल या सिंपल एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एंड इफ दीज आर डिफरेंट देन आप इनको कहेंगे अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अब आपको यही देखना होता है कि ये किस एसिड से मिलके आपके बने हैं। ठीक है, जिस एसिड से आपके मिलके बने हैं उस बेसिस पर अब आपको इनकी नेमिंग करनी होती है। तो देखिए सफिक्स बता देती हूँ। सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स आप एनहाइड्राइड ही यूज़ करेंगे, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखिए सपोज करो आपका है CH3CO CH3COO। तो यहाँ आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की जो है वाटर लॉस से ये बना है, तो इसका जो नेम है क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड इसका नेम रहेगा कॉमन सिस्टम में। ठीक है, और एसिटिक एसिड को IUPAC सिस्टम में क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा IUPAC। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेके देखते हैं। आपका है HCO CH3COO। तो देखिए अब आपको देखने से ही पता चल रहा है ये किससे बना है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का जब 1-1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो आपका ये बनेगा कंपाउंड। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है तो उस केस में आपने कॉमन सिस्टम में फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिकल रूल। ठीक है, तो अब आपको पता है ये आपका फॉर्मिक एसिड से है और ये आपका एसिटिक एसिड है। ठीक है, उससे मिलके बना है। तो A पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, F बाद में आता है, तो आप लिखेंगे एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। और अगर IUPAC की बात करें तो एसिटिक एसिड का नेम होता है इथेनोइक एसिड और फॉर्मिक का होता है मिथेनोइक एसिड। तो अगेन E पहले आता है, तो आपका इसका नेम हो जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ये आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए आपको। सपोज कीजिए आपका यहां पर था C2H5। अब क्या होगा, देखिए ये एसिड आपका क्या हो गया, एसिटिक एसिड, और ये आपका हो गया प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो अगर कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो A पहले आता है, P बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। कौन सा नेम हो गया, ये कॉमन नेम। और अगर IUPAC की बात करें तो इथेनोइक E पहले आता है और प्रोपेनोइक P बाद में आता है, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है,
और देखो कोई एग्जांपल लेते हैं, ये आपका है, सपोज करो ये आपको पता है ये एसिड कौन सा होता है, ये एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो इस ऑक्सैलिक एसिड से अगर आपने वाटर रिमूव कर दिया तो आपका देखो बन गया COCOO। ठीक है, अब आपको इसका नेम करना है, तो इसका नेम करना है तो कॉमन सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड से बना है तो ऑक्सैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड का अगर मैं इस एसिड का IUPAC नेम लिखूं तो ये क्या है, इथेन। 2 कार्बन एटम है, 1 2, इसलिए इथेन। तो 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इथेन 1,2 डाइओइक एसिड से बना है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से आपने एनहाइड्राइड्स की नेमिंग करनी है। आपको ये देखना है किस एसिड से वो बने हैं और फिर उस एसिड का जो नेम है आपने अरेंज करना है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture in which we have discussed the nomenclature of acids and acid derivatives। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एमीन्स का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।